हे गाइस, कैसे हो आप सभी। नमस्ते, हाय, राम राम। आई होप आप अच्छे होगे और सबकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और जो लॉकडाउन का पेंडेमिक है इसमें आप सभी सेफ होगे, घर पे एंजॉय कर रहे होगे, साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होगे और तैयारी अच्छी चल रही होगी। आई होप सो बेसिकली ये वीडियो क्यों बनाई जा रही है, ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज और फ़ोन आए हैं जो ज़्यादा प्रिपेयर नहीं कर पाए हैं या फिर जो नए जुड़े हैं, पुरानों को तो सबको पता ही है। तो वो पूछ रहे थे कि बेसिकली सिलेबस है क्या एचएसएससी का, कंप्यूटर का सिलेबस है क्या। तो ये जो मैंने सामने आपके सिलेबस डाला हुआ है, ये बेसिकली क्या सिलेबस है, ये 11th और 12th एनसीईआरटी का सिलेबस है और इसका जो बेसिक है वो 9th-10th में भी आता है, सीबीएसई का, एनसीईआरटी का। बट एचएसएससी क्या करती है कि वो अपने जो नोटिफिकेशन जारी करती है उसमें दे नेवर मेंशन्ड अबाउट द सिलेबस ऑफ कंप्यूटर साइंस। बट क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे पूछे जाते हैं, आपको सबको पता ही, आप वीडियोस भी देखते हो, आपको पता है किस किस टाइप के क्वेश्चंस हम करते हैं। प्रोग्रामिंग के अच्छे क्वेश्चंस भी हमने किए हैं। तो बेसिकली अभी मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि सिलेबस आपका जो है वो ये है। सबसे पहले नंबर पे क्या है, कंप्यूटर फंडामेंटल्स में आपको क्या पढ़ना होता है। कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बेसिक्स आपको पढ़ने होते हैं। कीबोर्ड के बारे में पढ़ना होता है, माउस के बारे में पढ़ना होता है, सॉफ्टवेयर के बारे में, हार्डवेयर के बारे में बेसिक क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं। प्लस इसमें आप एक ऐड और कर लेना, जो हम कन्वर्जन करते हैं वो और इसमें आप ऐड कर सकते हो। उसकी वीडियोस मेरे चैनल पे पड़ी हैं, आप जाके देख सकते हो। दूसरा क्या है, आपका नेटवर्किंग है। अब नेटवर्किंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, देखो बेसिकली क्या होता है, आप इन चैप्टर्स का नाम याद करो, आपको कुछ नहीं करना। आप क्या करिए, आप डायरेक्ट जाइए गूगल पे, ठीक है। गूगल पे जैसे ही आप जाते हो, आपको सिंपली टाइप करना है नेटवर्किंग बेसिक्स, ठीक है। नेटवर्किंग बेसिक्स आप जैसे ही करके क्लिक करते हो, आपके सामने पेज ओपन्स होते हैं। यहाँ से आप नेटवर्किंग के बेसिक्स के बारे में, ये जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं ना, पीपल आल्सो आस्क, इन क्वेश्चंस के बारे में बताता हूँ आपको। ये कौन से क्वेश्चंस होते हैं, ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो रियल वर्ल्ड में जो बंदे नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे होते हैं कंपनीज में बैठ के, उनको जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो प्रॉब्लम्स वो गूगल पे चेक करते हैं। तो गूगल क्या करता है, इन क्वेश्चंस को सेव करके रखता है, ताकि अगर हमारे जैसा कोई बंदा जाके नेटवर्किंग पे काम करता है और हमें कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम आती है तो हम जैसे ही डालेंगे हमें आंसर मिल जाता है। इसी तरीके से गूगल पे काम होता है, चलता आया है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेटवर्किंग, व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। जैसे जैसे आप क्लिक करते जाओगे ना, ये देखिए लैन, पेन, मैन, वैन सब आ गया। इनके बारे में डिटेल से पढ़ना होता है तो नीचे जो लिंक दिया होता है आप इस पर भी क्लिक कर सकते हो। देखो क्वेश्चंस 4 दिख रहे थे, अब कितने सारे क्वेश्चंस आ गए। जैसे जैसे करते जाओगे 7 लेयर्स ऑफ नेटवर्किंग, ये क्वेश्चन देखिए, ये एचएसएससी में पूछा गया था। इसमें से थर्ड लेयर पूछी गई थी एचएसएससी के एक क्वेश्चन में कि थर्ड लेयर कौन सी होती है, आपको ध्यान होगा ना। नेटवर्क लेयर का एक क्वेश्चन आया था एचएसएससी क्लर्क में। ये बिल्कुल रियल एग्जाम्पल है, इसमें ना तो मैं मैंने कुछ जोड़ा है, ना इसमें से कुछ घटाया है। और आई डोंट नो और कोई आपको ये बातें बताता है नहीं बताता है, मुझे नहीं लगता कोई भी ये बातें आपको बताएगा, क्योंकि ये रियल बातें हैं। इसमें कुछ भी मैंने नहीं जोड़ा हुआ है, आपके सामने लिखा हुआ है व्हाट आर द 7 लेयर्स ऑफ नेटवर्किंग। एचएसएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि ऑन द थर्ड नंबर विच लेयर ऑफ नेटवर्किंग ऑन द थर्ड नंबर, तो आंसर में क्या था, नेटवर्क लेयर था। ऐसे क्वेश्चन ही आपसे सिंपली पूछे जाते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। तो ऐसे आपको हर चैप्टर की आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा था हमारा, ठीक है, इसके बाद आता है आपका डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और एसक्यूएल। आप एसक्यूएल भी बोल सकते हो, पहले इसको सीक्वल बोला जाता था, सीक्वल। असल में क्या होता है कि डीबीएमएस और एसक्यूएल जो है ना, ये डेटाबेस के लिए काम आते हैं। जब भी हम हमारे पास कोई कंपनी है या हमारे पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, हमारा जो भी डेटा होता है उस डेटा को हम स्टोर करते हैं। किस किस फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं डेटा को, हम फाइल की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, इमेजेस की फॉर्म में, साउंड की फॉर्म में, गानों की फॉर्म में डेटा होता है। हम डेटा को टेबल्स की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, हम डेटा को एक एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू स्टोर कर सकते हैं। तो डीबीएमएस की बेसिक थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ पे मिल जाएंगे आपको, इंटरनेट पे एचएसएससी के 30-40 क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो, उसमें कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को उठाओ,
जो क्वेश्चन आता है अच्छी बात है, जो नहीं आता सिंपली आप जाके उस क्वेश्चन को अपने गूगल पे जब टाइप करोगे तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। अब DBMS और SQL के लिए देखिए, DBMS एंड SQL बेसिक्स करके आप जैसे ही एंटर करते हो, ये देखिए DBMS और SQL के बारे में इंट्रोडक्शन टू स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज आ गया, DBMS SQL ओवरव्यू आ गया, SQL इंट्रोडक्शन आ गया। जस्ट ये बेसिक्स आपको पढ़ने होते हैं, या तो आप इन बेसिक्स को पढ़ सकते हो या फिर आपको मेरे कोर्स का भी पता है। विद्यापीठ की जो वेबसाइट है, विद्यापीठ टाइम्स की, वी टाइम्स ऑनलाइन, वहाँ पे जो कोर्स है उसमें मैंने ये सारा कुछ समझाया हुआ है, सारा कुछ कराया हुआ, आप वहाँ से भी जाकर चेक कर सकते हो। इसके बाद ऐसे पढ़ने के बाद आपको पाइथन में प्रॉब्लम आती है, C एंड C++ में प्रॉब्लम आती है। पाइथन के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। पाइथन के लिए आप यूट्यूब पे जाओगे, सिंपली लिखो PYTH पाइथन बाय फिनिशर्स, ठीक है। पाइथन बाय फिनिशर्स करके जैसे ही आप एंटर करते हो, सबसे पहली जो प्लेलिस्ट आती है वो हमारी आती है, अपने चैनल की आती है, पाइथन फॉर HSSC। इसमें 14 वीडियोज़ हैं। अगर आपने ये 14 वीडियोज़ भी देख ली तो भी आपके लिए मोर देन इनफ है। पाइथन में इससे ज़्यादा आपको सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कोई IT इंडस्ट्री का, IT लेवल का कोई प्रोफेशनल एग्ज़ाम नहीं देने जा रहे, आप जब जस्ट HSSC के एग्ज़ाम में बैठने वाले हो, तो इतना घबराने की बात नहीं है। प्रीवियस ईयर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बिना बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पाओगे। उसके लिए आप HSSC के क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड करो, उनको सोल्व करो। मैं वीडियोज़ अभी नहीं बना पा रहा हूँ, रीज़न आपको मैंने बताया हुआ है मैं क्यों नहीं बना पा रहा हूँ। बिकॉज मैं जॉब करता हूँ तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, और मैं घर पे भी नहीं हूँ। आई एम इन दिल्ली राइट नाउ, तो लॉकडाउन की वजह से जो है थोड़े से गड़बड़ हो रखी है, बट नो इशू, जल्दी ही हम भी स्टार्ट करेंगे। जैसे कोई एग्ज़ाम की डेट आती है, सब ठीक हो जाता है, उसके बाद करते हैं, कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है। बट मेन जो सिलेबस है ना आपका, जो आपको कंप्यूटर के 8-7 क्वेश्चंस के लिए जो चीज़ें पढ़नी है वो ये सब पढ़ना है आपको। ये बेसिक भी अगर आप पढ़ के पेपर में बैठते हो तो डैम श्योर, आई कैन अश्योर यू, यू विल you will give your 100% by correcting 6 out of 7 क्वेश्चंस। 7 में से 6 क्वेश्चन आप इसको करके ठीक कर सकते हो। एक आधा क्वेश्चन होता है जो कहीं से भी आ जाता है। अच्छा, दूसरी बात, कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा कि पाइथन लैंग्वेज है, C++ लैंग्वेज है, इसके जो प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस आते हैं वो हम कहाँ ढूंढें, कहाँ मिलेंगे। देखिए कहाँ मिलते हैं वो क्वेश्चंस भी गूगल पे ही मिलते हैं। गूगल पे नहीं ढूंढना आपको, ठीक है, आप यूट्यूब है ना आपके पास, वीडियोस देखिए। मैंने जो क्वेश्चंस कराए हैं वो भी देख सकते हो आप फिनिशर्स चैनल पे जाके, अपने चैनल पे जाके। अदरवाइज आपको क्या करना है, देखिए सिंपली टाइप कीजिए PROGRAMING प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस ऑफ पाइथन लैंग्वेज। टाइप किया प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस ऑफ पाइथन लैंग्वेज, एंटर करोगे। एंटर करते ही आपके पास स्टार्टिंग में तो ये कुछ कोर्सेज से दिखाए हुए हैं। देखिए स्टार्टिंग में वीडियो आई है, पाइथन कोडिंग के क्वेश्चंस हैं, उसके बाद फिर वीडियो आई है जिसमें पाइथन कोडिंग के क्वेश्चन हैं, उसके बाद फिर वीडियो आई है पाइथन के क्वेश्चन। देखिए कितने सारे पाइथन प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस कोर्सेज पड़े हुए हैं। आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, इनमें से एक को सिलेक्ट करिए और उसी को अच्छे से आप कर लीजिए, बहुत है। मैं औरों की तरह ये नहीं कह रहा मेरे ही चैनल पे पढ़िए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कहीं से पढ़िए, कोई बुक पढ़िए, किसी के चैनल से पढ़िए, किसी के कोर्स से पढ़िए, किसी एकेडमी में जाके पढ़िए, किसी टीचर से पढ़िए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैटर इज़ व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ योर जॉब और योर आउटपुट और योर रिज़ल्ट। आपका रिज़ल्ट अच्छा होगा तो डजेंट मैटर आपने कहाँ से पढ़ा है, किससे पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, क्या पढ़ा है। अच्छा पढ़िए, बेशक से कम पढ़िए, बट ओरिजिनल चीज़ पढ़िए। कोई आपको कुछ भी बताता है, बेकार की चीज़ें बताता है, उनकी बातों में ध्यान मत दीजिए। एक एग्जांपल मैंने आपको इंटरनेट से दिया है, इसमें कोई भी मैंने आपसे वो नहीं दिखाया कि ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है, नहीं। सिंपली जो आपकी प्रॉब्लम है गूगल पे जाके टाइप कीजिए, गूगल आंसर करेगा। उसके बाद इतनी हिम्मत तो आपको दिखानी पड़ेगी कि सब चीज़ें आपको इंग्लिश टू इंग्लिश मिलेंगी। हिंदी का आप मत सोचिए कि हिंदी आपको गूगल पे मिलेगी, हिंदी में पढ़ने को मिलेगा, फ़ायदा भी नहीं है यार।
अब हरियाणा पुलिस में तुम एसआई लगना चाहते हो, कल को तुम एसआई लग जाते हो, तुम्हें इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, तो फिर वही बात है ना यार, थोड़ा स्वैग भी तो दिखाना पड़ता है ना। एक एसआई हो तो जहाँ जाओगे कहीं बैठोगे तो यू नो यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश, इट्स मैंडेटरी हो गई है आज के टाइम पे इंग्लिश बोलना। तो डोंट वरी, जैसे जैसे रीडिंग स्किल्स अच्छी डेवलप करोगे योर इंग्लिश विल ऑल्सो इम्प्रूव साइड बाय साइड। तो ठीक है, 10 मिनट की वीडियो हो गई है, चलो बहुत है ये। और बेस्ट ऑफ लक गाइज, और लॉकडाउन में सेफ रहिए, हेल्दी रहिए और अपने घर पे रहिए। बाहर निकलना है तो बिल्कुल ही बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है तो बाहर निकलिए, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन रखिए, लोगों के क्लोज में ना आए, टच में ना आए, मास्क लगा के रखिए एंड सैनिटाइज होते रहिए, हाथों को साफ करते रहिए दिन में, और हम जीत जाएंगे इस लड़ाई से भी, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ये था आपका कंप्यूटर का जो कोर्स। आई होप आपको आज थोड़ा सा और क्लियर हुआ होगा, चीज़ें थोड़ी थोड़ी और ज़्यादा समझ में आई होंगी। और ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अदरवाइज़ नो इशू, तैयारी ज़रूर कर लेना।